भाई सुनिए ये जरा बरतानिया में क्या हो रहा है। बरतानिया में गर्दन तोड़ बुखार वबा की सूरत अख्तियार कर रहा है, मेनिंजाइटिस जिसे कहते हैं। अवाम में बड़ी तशवीश पाई जा रही है, राइटली सो। दर्जनों अफराद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से मुतासर हो चुके हैं। इस बुखार को आम वायरल बुखार के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया जाता है और होता भी है। हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि बरतानवी वजारत सेहत को गुज़श्ता हफ्ते बाज़ाब्ता अलर्ट जारी करना पड़ा। वबा से अब तक 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के ईस्ट साउथ के इलाके वबा की ज़द में हैं, जिसमें कैंटबरी है और कैंट है, और अब तक 20 केसेस सामने आ चुके हैं। जबकि मुतासरीन की तादाद जो है ना वो डेफिनेटली बढ़ रही है। और ये बीमारी जो है ये वेप्स और मशरूबात के बर्तन शेयर करने और ज़्यादा अगर आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो तो उसके सांस से फैलती है एक्चुअली, जिस तरह सारी ये फैलती हैं। अच्छा, हमने ऑब्वियसली पता करना होता है, आपको पता है कि क्या हो रहा है उधर। सो वी स्पोक टू नुमाइंदा जियो न्यूज़ है यूके से सईद न्याजी। उनसे हमने और कुछ सवाल हमने उनसे किए थे पहले और फिर उन्होंने जवाब दिया। पहला सवाल तो हमने यही किया कि बरतानिया में जो मेनिंजाइटिस फैला है तो ये कितना संगीन मामला बनता जा रहा है और कौन से इलाके मुतासर हो रहे हैं, कितनी अमवात हो चुकी हैं, ये सब कुछ हमने पूछा और जवाब ये आया। जी, इन दिनों इंग्लैंड के साउथ ईस्ट के इलाके कैंट, जिसे कि गार्डन ऑफ रोज भी कहा जाता है, वहाँ पे मेनिंजाइटिस यानी कि गर्दन तोड़ बुखार की जो वबा है वो फैली हुई है। और ये इसका जो असर है वो सबसे ज़्यादा जो नज़र आ रहा है वो कैंट यूनिवर्सिटी में नज़र आया है, जहाँ पर ज़ेर तालीम एक जो तालिबा हैं वो हलाक हो चुकी हैं। इसके अलावा वहाँ पर 6th फॉर्म की जो एक और स्कूल था वहाँ की भी तालिबा हलाक हुई हैं। गुमान ये किया जा रहा है और ख्याल ये जाहिर किया जाता है कि ये जो बीमारी है ये कैंटरबरी में वाक़ एक नाइट क्लब से फैली थी, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद जमा थी और वहाँ पर किसी शख्स को ये मर्ज़ लाक था जहाँ से ये बीमारी फैली। और इसके सबब ना सिर्फ ये कि 2 अफराद हलाक हुए हैं, लेकिन इसका जो असरात हैं वो तकरीबन पूरे बरतानिया में महसूस किए जा रहे हैं। और जो बरतानिया भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके तलबा जो हैं और उनके वालिदैन परेशान हैं। माहिरीन का ये कहना है कि ये जो बीमारी है ये वायरल नहीं है बल्कि बैक्टीरियल है, और इसका जो वायरस है वो इंसान के दिमाग और उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो झली है वहाँ पर ये बैक्टीरिया की सूरत में मौजूद होता है। और इसके जो असरात हैं, बैक्टीरिया जो है वो किसी भी शख्स के नाक और गले में भी मौजूद होता है। वो उस शख्स को तो मुतासिर ना करे, लेकिन वो जब किसी महफिल में बैठता है या जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं और अगर वहाँ पे वो छींक मारे, किसी का बोसा ले या ड्रिंक शेयर करे तो उसे भी ये बीमारी लग सकती है। और ख्याल ये किया जा रहा है कि ये जो वहाँ पे नाइट क्लब से ये फैली थी इसके सबब ही लोग बड़ी तादाद में बीमार हुए हैं। अच्छा, हमने सईद साहब से पूछा कि बरतानवी हुक्काम ने क्या हिफाजती इक़दाम लिए हैं ताकि ज़ाहिर इस पर काबू पाया जा सके। सो दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड अस। कैंट के इलाके में इस बीमारी के फैलने के बाद जो है तकरीबन 30,000 अफराद से रब्ता किया जा चुका है। और जो हेल्थ हुक्काम है वो इस हवाले से जो मुकामी स्टूडेंट्स हैं उनको तकरीबन 13,000 अफराद को एंटीबायोटिक्स दे चुके हैं, जबकि उनकी वैक्सीनेशन भी की जा रही है। और कुछ अरसे के लिए जो क्लासें हैं वो भी ऑनलाइन कर दी गई थी ताकि जो है तलबा एक दूसरे के साथ जो दूर रहें, उन्होंने ये बीमारी ना फैले। लेकिन एक तशवीशनाक बात जब ये सामने आई है कि जो पहला केस अस्पताल में पहुंचा था उसके 2 दिन के बाद जो है यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी को आगाह किया गया था, जबकि यहाँ के जो कवायद हैं उसके मुताबिक ये बात तय है कि जब भी ऐसी कोई बीमारी होती है तो फौरी तौर पर जो है वो हेल्थ एजेंसी को आगाह किया जाता है ताकि वो जो उस शख्स के राब्ते में रहने वाले जो अफराद हैं उनसे रब्ता किया जा सके। इस हवाले से NHS पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वेस्ट स्टीटिंग, उन्होंने इस सूरत हाल को नाकाबिले बयान करार दिया है। उनका ये कहना था कि अगर जो है NHS जो है फौरी एक्शन लेता तो मुमकिन था कि यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा लोग मुतासिर ना होते और लोगों को इससे बचाया जा सकता था। अच्छा, फिर हमने सईद साहब से ऑब्वियसली लोगों में भी एक पैनिक हो सकता है तो उसके हवाले से हमने उनसे पूछा कि लोगों का क्या रद्द अमल है और मामूलात ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हुई है कि नहीं। सो दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड अस। गो कि ये वायरस जो है सिर्फ कैंट में ही है फ़िलहाल, लेकिन जो बरतानिया भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके तलबा को जो है ये आगाही दी जा रही है कि अगर उन्हें सर में दर्द महसूस हो, बदन में महसूस हो, रैश हो या उनकी गर्दन अकड़े या तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फौरी तौर पर NHS से रब्ता करें, क्योंकि ये जो मर्ज़ है ये जानलेवा है और इसकी जो असरात हैं वो बड़ी ही देरपा होते हैं, क्योंकि उनकी ना सिर्फ ये कि समात, नज़र और जो गला वगैरह है वो
तवील अरसे तक ख़राब रह सकता है। इंग्लैंड में 2024 और 25 में जो है तकरीबन 378 केसेस जो हैं मेनिंजाइटिस के सामने आए थे, जिसके बाद जो है 31 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी थी। इसके जो असरात हैं वो तो कैंट में ज़ाहिर हो ही रहे हैं, लेकिन इसके असरात जो हैं इक़्तिसादी भी ज़ाहिर हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कैंट का जो एरिया है वहाँ पर कैंटरबरी कैथीड्रल भी है, जहाँ पे इंग्लैंड भर के या दुनिया भर से वहाँ लोग आते हैं उसे देखने के लिए। लेकिन वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि जिस तरह कोविड के दिनों में जो है सन्नाटा छा गया था, वहाँ पर भी लोग जाने से खौफज़दा थे, जिसके सबब जो है वहाँ पर बिजनेसेस भी बड़े मुतासर हुए हैं। इसके अलावा जो तुलबा दीगर यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम हैं, उनके जो वालिदैन हैं वो भी इस सूरत हाल से परेशान थे कि ये जो है क्या हो रहा है। लेकिन हेल्थ एजेंसी ने कहा है कि इसके जो बड़े पैमाने पे इसके जो फैलने का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है, और लोगों को चाहिए कि वो अपने ऊपर नज़र रखें, और अगर कोई भी अलामत ऐसी ज़ाहिर हो तो फौरी तौर पर जो है वो तिब्बी मदद हासिल करें। स्ट्रेंज ना, तो ये सब कुछ वहाँ हो रहा है, और पीपल नीड टू बी रियली केयरफुल, बिकॉज ये सांस से नज़दीक बैठने से, शेयर करने से, कोई भी आप ड्रिंक्स वगैरह कर रहे हो, और ये वेप, तो वहाँ भी यही होगा कि लोग मास्क वगैरह पहने और ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग करें, मतलब और क्या किया जा सकता है। इट इज़ कंसर्निंग बहुत ज़्यादा यूके में, यू नो, वेपिंग इज वेरी everywhere actually।